हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली वी आर बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वेलकम टू द इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। आप मुझसे पूछोगे मुबशिर भाई ये क्या बनाया हुआ आपने स्क्रीन ऊपर। इससे पहले तुम लोग जज करो कि भाई ये क्या तुम तो पैटर्न बना के एनालिसिस कर रहे हो। लास्ट टाइम जब हमने आपको बताया था कि इस पैटर्न को इग्नोर मत करना, एक महीना पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी कि बेयर फ्लैग बना, लास्ट टाइम भी बना था और 87 पे था बीटीसी। बेयर फ्लैग ने अपने सारे टारगेट्स जो है वो हिट किए और किस बुरे तरीके से क्रैश हुआ। तो पैटर्न्स के पीछे अगर रीजनिंग होना तो वो वर्क करते हैं। यहाँ पर बन रहा था वो बेयर फ्लैग, ठीक है, जो कि अभी यहाँ पर बन रहा है। सेम इसी स्ट्रक्चर का बेयर फ्लैग हमारे पास यहाँ पर बन रहा था और मार्केट हमारे पास क्रैश हुई और ऐसी क्रैश हुई कि सबने देखा, ठीक है। तो मैं आपको इसको फंडामेंटल्स के साथ जो है वो अलाइन करके बताने वाला हूं, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। काफी टाइम बाद मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली है क्योंकि यार टू बी ऑनेस्ट मैं मार्केट से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। आपने देखा मैंने तकरीबन आखिरी वीडियो को शायद डाली होगी 10-15 दिन पहले, और उसके बाद से मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ डीप कंसोलिडेशन किया, नथिंग एल्स। और यही चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमने ये सिनारियो जितना भी है ना, मतलब जितना भी सिनारियो, ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया हुआ है। मतलब अगर आप मेरी जाकर ये वाली वीडियो देखोगे तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मार्केट ने जो है जब भी एक विक लगाई है उस विक को मार्केट ने हमेशा जो है वो फॉलो किया है। हमारे पास क्या हुआ था ना कि यहाँ पर आप देखोगे एक बहुत बड़ी विक लग गई थी। लाइक अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको विक दिखेगी और बहुत बड़ी दिखेगी, ठीक है। मार्केट ने विक लगाई थी और उसके बाद बीटीसी जो था ना वो हमारे पास आ गया था अराउंड 70 के पे, मतलब 60 की विक लगा के 70 पे आ गया था। और मैंने कहा था कि ये विक फिल होगी जैसे कि हमारे पास प्रीवियस विक्स फिल हुई है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जब की विक लगी थी ना, बीटीसी ने एक विक लगा दी थी इतनी बड़ी और फिर दोबारा पंप हो गया था। तो बीटीसी ने डीप कंसोलिडेशन करके इस विक को फिल किया था और फिर मार्केट बाउंस हुई थी। सेम इस तरीके से जब एक विक हमारे पास यहाँ लगी थी ना, मार्केट ने कंसोलिडेशन किया था, फिर कोई बड़ी मूव दी थी। मतलब विक फिल होती है, इसके बाद कोई मार्केट अपना बड़ा डिसीजन जो है वो लेती है। और जब भी प्रीवियसली हमने देखा है मार्केट के अंदर विक्स लगी हैं, मार्केट ने उसको इस तरीके से ही कंसोलिडेशन देके फिल किया। और अभी भी ये जो विक लगी थी, कभी भी विक ऐसे खाली नहीं छूटती है। मार्केट हमेशा इनको जो है उस तरीके से डीप कंसोलिडेशन देकर जो है वो फिल करती है। राइट नाउ टेक्निकली अगर देखा जाए तो हमारे पास सारे पैटर्न जो है वो अलाइन हो गए। मतलब मार्केट ने अपनी विक भी फिल कर दी है, कंसोलिडेशन पीरियड भी खत्म हो चुका है। तो क्या अब यहाँ से वो मार्केट को बाउंस करना चाहिए? देखो सबसे पहले मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, फिर हम लॉन्ग टर्म पे चलते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म का हमारा सिंपल सा लेवल था, दैट इज 72 से लेकर 71 के, जो कि मैं बार बार आपको डिस्कॉर्ड में व्हाट्सएप चैनल में अलर्ट करता रहा हूँ और फ्री ट्रेड्स भी देता रहा हूँ। उनकी टीपी भी हिट हुई है भाई। टीएनसीआर दिया था, उसकी टीपी हिट हो गई। मतलब आज मार्केट देखो कहाँ है, और आज फ्री दे रहा हूँ, ये कोई आपने पैसे नहीं देने इसके, ठीक है। तो ये देखो टीएनसीआर हमने दिया था जब अपने वहाँ पे, और आज के दिन खाली इसने जो है वो हमें ऑलमोस्ट जो है वो 18% तक का माशाल्लाह से रिटर्न दिया है। तो आप जाकर ज्वाइन कर लो फ्री व्हाट्सएप चैनल और फ्री डिस्कॉर्ड सर्वर, जो आपको बेहतर लगे। यू गाइस कैन ज्वाइन, दोनों का लिंक आपको हमारी बायो में जो है और डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। बाइनेंस का चार्ट कहाँ गया? ये रहा हमारे पास बाइनेंस का चार्ट, ओके। हम ये रीजन देख रहे थे कि भाई जब तक 70 के से लेकर 71.5 के को बीटीसी ब्रेक नहीं करता, हम यहाँ पर अपनी एंट्रीज नहीं बनाएंगे। क्या हुआ, बीटीसी भाई साहब ने ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक किया, लेकिन ये ऊपर ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट करने में नाकाम हुआ। मतलब होता ही कि जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होती ना तो मार्केट उसको सपोर्ट रिटेस्ट करते हो फिर वापस बाउंस करती है। हमने कहा था कि अगर रिटेस्ट होता है और बाउंस आता है तो हम एंट्री बनाएंगे, बट हुआ क्या, मार्केट ने एक प्यारा सा फेकआउट कर दिया और फिर गिर गई। और कौन से रीजन में आके गिर गई? जो हमारा रीजन था 65 के एग्जैक्टली वहीं पर, वहीं से बाउंस कर गई। तो मार्केट के अंदर अभी क्या चल रहा है, सिर्फ यही चल रहा है कि मार्केट जो है वो हमारे पास जो है वो इस रीजन में घूमती है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम 70 के तक जाती है, और मैक्सिमम डंप हमारे पास जो वो 64 से लेकर 65 के तक करती है, और नीचे ऊपर के फेकआउट्स करती है। मतलब पहले फेकआउट करके बोलती है कि मैं नीचे जा रही हूँ और ऊपर चली जाती है, फिर ऊपर से फेकआउट करके बोलती है मैं ऊपर जा रही हूँ और नीचे चली जाती है। तो मार्केट हमारे पास इस डीप कंसोलिडेशन मोड के अंदर घूम रही है। और शॉर्ट टर्म एनालिसिस मेरे भाइयों ये है कि हमने यहाँ पर आपको बाइंग करवाई थी, ठीक है, और यहाँ पर आपने सेलिंग कर दी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है कि आपने वेट करना है किस चीज का, कि बिटकॉइन दोबारा से नीचे है। क्योंकि दुनिया के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं ना, बिटकॉइन को समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या रिएक्ट करे, ठीक है। वो कंसोलिडेट कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा। दुनिया के हालात इतने तबाहकुन हो गए, क्रूड ऑयल ने हिस्टोरिकली कभी इतनी बड़ी इंटरडे मूव नहीं दी। 120 तक गया, फिर वो गिर के 80 तक आया। मतलब इस तरीके की मूव कभी नहीं दी। ऑलमोस्ट दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ जा चुकी है। उसमें बीटीसी इन्वेस्टर्स या बीटीसी की अगर हम बात करें तो वो कंफ्यूज सेंटिमेंट्स के साथ है, और ऐसा बीटीसी के साथ पहली बार हो रहा है। क्योंकि बीटीसी बना है 2011 में, और इससे पहले कभी ऐसी वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन नहीं हुई है। मतलब इतनी वर्स्ट नहीं हुई है कि पूरा मिडल ईस्ट घुस गया है हमारे पास, फिर वहां से हमारे पास यूएसए इसराइल घुस गए और प्रॉपर मामला जो वो खराब है। तो ये जो भी होगा ना, ये हिस्ट्री से नहीं है, हम जो भी अब देख रहे हैं ये हिस्ट्री है, ठीक है। तो इसमें बीटीसी हमारे पास कंफ्यूज है, तो समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब आपने सबर करना है और वेट करना है कि बीटीसी दोबारा हमारे पास आए 66 के से नीचे। इन रीजन में आता है, जैसे यहाँ पर आया बाउंस कर रहा था, हम यहाँ पे अपनी एंट्रीज बनाएंगे, ठीक है। लेकिन सपोज करो ये नहीं आता और ये पंप कर देता है, तो वही करना है कि जब यहाँ पे पंप हुआ था हमने कहा था कि भाई अगली कैंडल अगर इसके अबव क्लोज होती है, रिट्रेसमेंट होती है, मतलब हल्का सा हमें वॉल्यूम दिखता है, तो हम बाइंग करेंगे। तो आपने फिर यही करना है कि या तो सिनेरियो वन अगर डंप करता है तो 66
के नीचे से उठाओ, मतलब 66 के नीचे से बाइंग करो। अगर नहीं आता वहाँ और बाउंस करता है तो ब्रेकआउट का वेट करो और रिट्रेसमेंट पे बाय करना, और फिर आपके नेक्स्ट टारगेट 78 के तक हो सकता है। ठीक है, सिनेरियो 1 66 के तक का वेट करो, नहीं आता, ब्रेकआउट करता है, सही है, ब्रेकआउट 74 तक जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट करना आएगा 71.5 के से लेकर 70 के जोन तक की, करता है वहां तक होल्ड, ठीक है, नहीं करता फिर आपने जो है वो छोड़ देना है। अगर ये होल्ड करता है तो फिर आप बाइंग करेंगे। बाकी अपडेट मैं आपको अपने डिस्कॉर्ड में, व्हाट्सएप चैनल में प्रोवाइड करूंगा, दोनों आपको सुटेबल लगे आप ज्वाइन कर लो। अब थोड़ा हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। पहले तो आज हमारे पास सीपीआई डेटा भी है, तो अगर सीपीआई डेटा इससे कम आता है, एक्सपेक्टेशन को देखना होता है, 0.2 है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ गया मार्केट सीधा डंप करेगी, एक्सपेक्टेशन से कम आ गया मार्केट पंप करेगी, लेकिन जो भी मूव होगी सारी की सारी शॉर्ट टर्म हमारे पास जो है वो रहने वाली है। अब हम थोड़ा लॉन्ग टर्म की अगर एनालिसिस की बात करते हैं तो देखो, हम एक पीक बेयर मार्केट में इस चीज के ऊपर कोई वो नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बेयर मार्केट रहती कितना टाइम है, टॉप से लेकर बॉटम तक मार्केट कितना, क्योंकि हम हिस्ट्री को हम देखते हैं और हिस्ट्री ने हमें कभी धोखा नहीं दिया, ठीक है। तो इसका अकॉर्डिंग हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको यही दिखाया था लास्ट वीडियो के अंदर कि ये हमारा बॉटम जो है वो बन सकता है, किन वजूहत पे, खैर आपको थोड़ा मैं आगे से समझा देता हूँ। ये देखो, हमारे पास जो सबसे पहली बेयर मार्केट आई थी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि यार ये बहुत पहले आया करती थी, मतलब बहुत पहले आई थी 2013 में, ठीक है। उसके टॉप से लेकर जो हमारे पास बॉटम लगा था ना, दैट इज वाज अराउंड, जो मतलब एक लास्ट वो हमारे पास लगा था, दैट वाज अराउंड हमारे पास, जिसके बाद मार्केट ने पंप करना स्टार्ट कर दिया था 637 डेज, ठीक है। फिर मार्केट जो थी इसके बाद हमारे पास दोबारा पंप हुई, और यहाँ पर हमारे पास जो 2017 के टॉप से लेकर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसने टाइम लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम आगे चलते हैं, मतलब अपने टॉप से लेके, तो काफ़ी कम टाइम लिया। लेकिन अगर आप लेटेस्ट पंप को छोड़ो और सिर्फ बॉटम देखो, सिर्फ बॉटम को कंसिडर करो, मतलब टॉप ये होता है, ठीक है, बुल मार्केट का, और बॉटम हमारे पास सबसे नीचे कहाँ तक मार्केट गई थी, अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो मार्केट का अगर जो टॉप से लेके जो बॉटम लगा है 420 दिन का 2013 में, फिर 2017 में वो हमारे पास ऑलमोस्ट अराउंड 370 दिन का था, ठीक है, और 2021 में वो हमारे पास अराउंड जो था वो समझ लो आप 370 दिन का था। तो मार्केट की जो बेयर मार्केट हो सकती है, एक बॉटम जो लग सकता है, बॉटम मतलब कि कहाँ तक मार्केट मैक्स गिर सकती है, ठीक है। बॉटम लगने के बाद भी कंसोलिडेशन हुई है, ठीक है, ये देख लो आप, बॉटम लगने के बाद भी समझ लो, और हमारे पास 6 से 7 महीने कंसोलिडेशन हर बार हुई है, ठीक है, यहाँ पे भी हुई, ठीक है, बॉटम लगने के बाद। तो बॉटम हमारे पास कब तक लग सकता है, अगर पिछले डेटा के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमारे पास 370 से 420 दिन का हो सकता है। तो टॉप के अकॉर्डिंग 320 हमारे पास अभी 160 दिन हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये तकरीबन टाइम हमारे पास चल सकता है 420 दिन से लेकर, अगर हम काउंट करते हैं तो हमारे पास 2026 में एक बुल मार्केट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले मार्केट डंप करेगी, और जिस तरीके के हालात हैं पॉसिबल है मार्केट अपना बॉटम लगा सकती है, लेकिन जो कि अब बिटकॉइन की अडॉप्शन ज़्यादा है, तो मैं नवंबर 2026 के एंड तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अपना जो है वो बॉटम लगा देगी, ठीक है। 2026 के एंड तक बॉटम हमारे पास लग जाएगा, जो मतलब मार्केट का लगना है, और वो इतना ज़्यादा डंप नहीं होगा, क्योंकि पिछली हिस्ट्री में बीटीसी हमारे पास 80% क्रैश हुआ है, और अब की बार भी बीटीसी हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट क्रैश कर चुका है। लाइक अगर हम काउंट करते हैं, क्योंकि अडॉप्शन ज़्यादा है, तो हम पिछली बार की तरह डंप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 52% तक मार्केट गिर चुकी है। मेरे अकॉर्डिंग बीटीसी 40,000 या 48 के करीब अपना जो है वो बॉटम कहीं ना कहीं बना सकता है, ठीक है। तो ये हमारे एनालिसिस रहने वाले हैं बीटीसी के लिए, क्योंकि अभी हालात भी ऐसे हैं, तो आप एक फॉरेन से पंप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बीटीसी जो है ना वो कंफ्यूज है। पिछले एक महीने से वो एक ही जगह पे घूम रहा है, जबकि फरवरी जनवरी ये बहुत अच्छे मंथ्स कंसिडर होते हैं। अभी सबसे बेरिश मंथ्स आने वाले हैं, मैं हमारे पास डेटा रेट कट्स नहीं हो रहे हैं, हमारे पास दूसरी वजूहत हो रहे हैं। तो आपने अभी क्या करना है, आपने अभी लंबी प्लानिंग नहीं करनी, अभी शॉर्ट टर्म प्लानिंग करो। मतलब जो सिनेरियो मैंने आपको समझाया है कि 70 के पे सेल करो, 65 के पे बाय करो। अगर 70 के 71 को ब्रेकआउट करता है तो रिट्रेसमेंट पे बाइंग करेंगे, फिर हमारे टारगेट 80,000 से लेकर 90,000 भी होंगे। लेकिन ब्रेकआउट तो करे ना, ब्रेकआउट ही नहीं कर रहा, ब्रेकआउट नहीं कर रहा तो ठीक है, हम 65 के पे बाइंग करेंगे, सिंपल। अगर ब्रेकआउट करता है तो रिट्रेसमेंट पे बाइंग करेंगे, 90,000 तक हमारे टारगेट्स होंगे। दैट्स इट, सिंपल, कुछ आपने ज़्यादा उसमें नहीं घुसना, ठीक है। ये थी हमारे पास ओवरऑल अपडेट। अगर आप कहते हैं तो डेली अपडेट्स दोबारा से कंटिन्यू कर देंगे, तो सारे बस सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। अल्लाह हाफिज़।